फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। इसका आंसर पेज 79 पे है। इसमें आपने एंजाइम्स को जो है वो उसकी डेफिनेशन देनी है। देन आपने जो है वो एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज देनी है कि वो जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। फिर बेशक आप उसके अंदर जो है वो कंपेयर भी कर ले विद द कैटालाइज। एंड इफ यू वांट मोर मार्क्स तो फिर आप इसका कंपैरिजन भी कर लें विद द कैटलिस्ट। देन सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल एंड द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम। अगेन एंजाइम को बताना है, फिर आपने जो है वो एक्टिव साइड को डिफाइन करना है। फिर आपने बताना है कि जो एक्टिव साइड होती है वो फर्दर डिवाइडेड होती है कंपोनेंट्स में, कौन कौन से कंपोनेंट हैं। एंड देन एक्टिव साइड का स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द कोफैक्टर, डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स बाय गिविंग एग्जांपल्स। इसमें पहले आपने जो है वो कोफैक्टर की डेफिनेशन देनी है, फिर आपने टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, फिर लेट्स से कि आपने जो है वो नॉन मेटालिक की एग्जांपल उसको एक्सप्लेन करना है। देन उसको एग्जांपल देनी है, हर एक की टाइप को आपने एक्सप्लेन करते जाना है और उसकी एग्जांपल देनी है विद रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन थ्रू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसका आंसर पेज 82 और 83 पे है। पहले आपने इंड्यूस्ड फिट मॉडल को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने उसका प्रिंसिपल बताना है, देन उसकी वर्किंग विद डायग्राम। और आखिर में आपने उसे एक्सप्लेन कर देना है विद द एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन थ्रू ए लॉक एंड की मॉडल। अगेन डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग विद डायग्राम एंड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन हाउ एन एंजाइम कैटालाइजेस द स्पेसिफिक रिएक्शन। इसके अंदर पहले आपने जो है वो स्पेसिफिसिटी बतानी है कि एंजाइम क्यों स्पेसिफिक है उसकी एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग। देन आपने उसको इंड्यूस फिट मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल के वजह से एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन थ्रू ग्राफ हाउ एन एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को आप डिफाइन करोगे, देन आप उसके बाद जो है वो पहले आपने नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एक्सप्लेन करना है। देन आपने जो है वो एंजाइम्स कैसे एक्ट करते हैं, लोअर करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो आपने एक्सप्लेन कर देना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसमें ग्राफ जो है वो आपका मस्ट होगा। और ये पेज नंबर 83 एंड 84 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, के पेज नंबर 84 पे है। इसको भी आपने एक्सप्लेन करना विद ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। इसका आंसर पेज नंबर 85 एंड 86 पे गिवन है। इसको भी आपने डायग्राम से एक्सप्लेन करना है।
फिर आपने क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इसका आंसर भी पेज नंबर 86 पे है एंड अगेन आपने इसको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द एंजाइमेटिक इनहिबिशन, इट्स टाइप एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये सारी आपको हेडिंग्स के साथ आपको मेरे लेक्चर्स में भी इसकी हेडिंग्स गिवन है और इसकी एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्दर मोर आपको पेज नंबर 86 एंड 87 पे भी ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म विद रेफरेंस टू एंजाइम। फीडबैक मैकेनिज्म को आप उस डायग्राम को जो मैंने आपको लेक्चर में समझाई है डायग्राम के थ्रू, आप उसको भी एज इट इज लिख सकते हो और अगर आपको फर्दर हेल्प चाहिए तो वो आपको पेज नंबर 89 पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्लासिफाई द एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। ये पेज नंबर 89 एंड 90 पे गिवन है, इसको आपने एज इट इज लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लासिफाई द एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट दे यूज। अगेन ये भी एज इट इज पेज नंबर 91 पे गिवन है, इसको आपने एज इट इज लिख देना है। इसके साथ ही हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.